बंदा सिंह बहादुर जी सिख इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा हैं जिन्होंने सिख धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म कश्मीर के राजौरी प्रांत में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी शिकार और घुड़सवारी के साथ साथ तीरंदाजी में भी निपुण थे। एक बार बंदा सिंह बहादुर जी शिकार करने गए। जंगल में उन्हें एक हिरनी दिखाई दी। उन्होंने उस हिरनी को तीर मारा और वह हिरनी तीर से घायल होकर मर गई। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने पास जाकर उस हिरनी को देखा तो वह हिरनी गर्भवती थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी इस घटना से बहुत दुखी हो गए थे। उनका मन मोह माया और संसारिक कार्यों से उठ गया था। बहुत ही कम आयु में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। उन्होंने अपना नाम लक्ष्मण देव से बदलकर माधो दास रख लिया था। वह साधु के भेष में इधर से उधर भटकते रहते। वह सत्य की खोज में नासिक पहुंचे। नासिक पहुंचकर माधो दास बाबा ओघड़नाथ के शिष्य बन गए। वह 1691 में नांदेड़ पहुंचे और नांदेड़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। सिर्फ 21 वर्ष की आयु में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी पूर्ण रूप से सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे थे। 17 साल तक माधो दास नांदेड़ के आश्रम में रहे। उनकी ख्याति महाराष्ट्र में दूर दूर तक फैलने लगी। 1708 में सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी माधो दास के आश्रम में पहुंचे और माधो दास से सन्यासी जीवन छोड़कर सिख धर्म अपनाने को कहा। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही उन्हें नया नाम गुरबख्श सिंह दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरबख्श सिंह को पंजाब में मुगलों के खिलाफ युद्ध करने को भेजा। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी उस समय 38 वर्ष के थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर मुगल बादशाह बहादुर शाह बैठा था। एक इतिहासकार ने लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को एक दोधारी तलवार, 5 तीर और 3 साथी दिए थे और उन्हें सरहिंद पर कब्जा करने और मुगल सूबेदार वजीर खान की हत्या का आदेश दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी की आज्ञा का पालन करके बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नांदेड़ से पंजाब की तरफ चल दिए। बहादुर शाह उस समय दक्षिण भारत में था। 1709 में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी पंजाब के सतलुज नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने वहां के किसानों को अपनी सेना में भर्ती किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी गरीबों की सहायता करते थे। कैथल में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने मुगलों के एक सरकारी खजाने को लूट लिया था और लूटा हुआ खजाना उन्होंने लोगों में बांट दिया था। सिर्फ 3 महीनों में ही उनकी सेना में 8000 सैनिक हो गए थे। बाद में उनकी सेना में सैनिकों की संख्या बढ़कर 19000 हो गई थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहिंद के एक शहर समाना पर आक्रमण किया और वहां पर 10,000 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। एक इतिहासकार ने समाना पर आक्रमण करने के बारे में कहा है कि समाना में मुगल सूबेदार वजीर खान रहता था। वजीर खान ने ही गुरु तेग बहादुर जी का कत्ल किया था। बंदा सिंह बहादुर जी ने अपने गुरुओं पर अत्याचार करने वाले वजीर खान के शहर को बर्बाद कर दिया था, परंतु वजीर खान उस समय समाना शहर में नहीं था और वह जिंदा बच गया। 1710 में बंदा बहादुर जी ने सरहिंद पर आक्रमण किया। बंदा बहादुर जी की सेना में 35,000 सैनिक थे। यह युद्ध सरहिंद से कुछ दूरी पर स्थित छप्परचिड़ी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में बंदा बहादुर जी की सेना ने मुगल सेना को पराजित किया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने अपने सेनापति फतेह सिंह को मुगल तोपखाने को तबाह करने का आदेश दिया। मुगलों की तोपों को तबाह करते करते फतेह सिंह जी वजीर खान के नजदीक पहुंच गए। फतेह सिंह और वजीर खान की आमने सामने की लड़ाई में फतेह सिंह जी ने वजीर खान का सर धड़ से अलग कर दिया। वजीर खान की मौत की खबर से मुगल सैनिकों में भगदड़ मच गई और लोहगढ़ किले पर बंदा सिंह बहादुर जी का अधिकार हो गया। सरहिंद के युद्ध में वजीर खान को मारकर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने गुरु गोविंद सिंह जी का बदला पूरा किया। इस युद्ध के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से
सिक्के लागू किए। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सिख साम्राज्य का विस्तार किया और 1710 तक सिख साम्राज्य लाहौर तक फैल गया। मुगलों के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर जी बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। अब मुगलों का पूरा ध्यान सिर्फ बंदा सिंह बहादुर जी पर ही केंद्रित था। 1712 में मुगल बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी और उनका बेटा जहादार शाह गद्दी पर बैठा, परंतु जहादार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने 1 साल के भीतर ही सत्ता हथिया ली। उसने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को पकड़ने की जिम्मेदारी कश्मीर के सूबेदार समद खान को दी। समद खान ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी 1713 में गुरदासपुर में रहने लगे थे। मुगल सेना ने गुरदासपुर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों को पकड़ने के लिए मुगल सेनापति समद खान की सेना कामयाब नहीं हो पा रही थी। मुगल सेना ने रणनीति अपनाई। उन्होंने गुरदासपुर के किले में जाने वाले अनाज और पानी और जो भी जरूरत का दूसरा सामान था, वह जिन भी रास्तों से जाता था, उन रास्तों पर कब्जा कर लिया। 5 महीनों के बाद गुरदासपुर किले में राशन खत्म होने लगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों ने घास और पत्तियां खाकर अपना पेट भरा, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने हार नहीं मानी। वह घास और पत्तियां खाकर जीवित रहे। खाना नहीं मिलने से बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की सेना शारीरिक रूप से कमजोर हो रही थी। मुगल सेना भी 8 महीने से किले के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। दिसंबर 1715 में मुगल सेनापति समद खान को गुरदासपुर के किले के अंदर घुसने में सफलता प्राप्त हुई। समद खान ने 300 सिख सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और उनके शवों को रावी नदी में फेंक दिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और उनके कई सिख साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुगल बादशाह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को जीवित दिल्ली लेकर आने का आदेश दिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को दिल्ली लेकर जाया गया। जब मुगल सैनिक बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को लेकर दिल्ली पहुंचे तो मारे गए 2000 सिख सैनिकों के सिरों को भालों से लटका कर लाया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को हाथी पर लोहे के पिंजरे में कैद किया गया और दिल्ली लाया गया। 700 सिख सैनिकों को ऊँटों पर बांधा गया और उनके साथ साथ मुगल सैनिक तलवारों को साथ लेकर चल रहे थे। रास्ते में मुगल सैनिक सिख सैनिकों पर अत्याचार कर रहे थे। मुगल बादशाह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और उनके 23 साथियों को जेल में कैद करने का आदेश दिया। बाकी सैनिकों को दिल्ली के कोतवाल के हवाले कर दिया। सिख सैनिकों को लगभग 7 दिनों तक कैद में रखा गया। 5 मार्च 1716 को सभी सिख सैनिकों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा गया। इस्लाम धर्म कबूल ना करने पर उनके सिर को उनके शरीर से अलग करने का आदेश दिया गया। कोतवाल ने सभी सिख सैनिकों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, परंतु सिख सैनिकों ने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मना कर दिया। कोतवाल हर सिख सैनिक से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहता और सिख सैनिकों के मना करने पर वह उनके सर को उनके शरीर से अलग कर देता था। यह कत्लेआम 7 दिनों तक चलता रहा। अंत में कोतवाल ने मुगल बादशाह से कहा कि वह सिख सैनिकों को कैद में ही रहने दे। कुछ दिनों बाद वह खुद ही इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। बंदा सिंह बहादुर जी और उनके साथियों को काल कोठरी में रखा गया था। जब भी वह कोतवाल बंदा सिंह बहादुर जी की कोठरी के सामने से निकलता तो वह बंदा सिंह बहादुर जी को अपनी माला के मोती गिनते हुए देखता। 7 जून 1716 को बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके कुछ साथियों को बहादुर शाह की कब्र पर ले जाया गया और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और उनके साथियों को बहादुर शाह की कब्र पर अपना सिर झुकाने को कहा गया और उसकी परिक्रमा करने को कहा गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और उनके साथियों ने ऐसा नहीं किया। तब कोतवाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के 4 साल के पुत्र अजय सिंह को उनके सामने लाकर बिठा दिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के मना करते ही उनके पुत्र अजय सिंह के शरीर को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, परंतु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी बड़ी खामोशी से
बैठे रहे। जल्लादों ने बाबा बंदा सिंह जी के पुत्र अजय सिंह के मृत शरीर में से दिल को निकाल लिया और उस दिल को जबरदस्ती बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के मुंह में ठूस दिया। परंतु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना हिले डुले वहीं पर बैठे रहे। अब जल्लाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की तरफ बढ़े और उनसे धर्म परिवर्तन करने को कहा, परंतु बाबा बंदा सिंह बहादुर जी खामोश बैठे रहे। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के शरीर पर तलवार से वार किए गए। खंजर से उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया। गरम सलाखों से उनके शरीर को दागा गया। उनके शरीर से उनके मांस को नोचा गया और उन्हें बहुत ही बुरे कष्ट दिए गए और अंत में उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी सिख इतिहास के एक ऐसे महान शूरवीर योद्धा हैं जिन्होंने अपने गुरु के कहने पर सिख धर्म को अपनाया था। एक सन्यासी से वह एक शूरवीर योद्धा बन गए और सिख धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।